बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको कश्मीर के हवाले से मैं चंद चीज़ें शेयर करूंगा कि कश्मीर के लिए आपकी कितनी कश्मीर को ज़रूरत है और आप कश्मीर के लिए या कश्मीरियों के लिए कितना टाइम निकालते हैं, वो थोड़ा सा मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। आज 24 सितंबर 2022 यूनाइटेड नेशन में जो जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है, आज हिंदुस्तान का वजीर खर्जा वहाँ, मैं तो समझता हूँ कि अबलीस है, एक बड़ा अबलीस वहाँ बैठा हुआ और छोटे अबलीस को यहाँ भेज दिया उसने। तो वो ये जो इंसानी हकूक का इदारा है जिसको यूएन कहते हैं, इसके अंदर सारे मुल्कों के जो वजीर खर्जा और सदर या पीएम आते हैं, तो जो सालाना कारकर्दगी होती है उसके बारे में, अपने मुल्क के बारे में या जो भी टेंशन होती है वो यहाँ अपना ख्यालात का इजहार करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कारकर्दगी या ख्यालात का इजहार होता है ना, ये इंसान के हद तक महदूद होता है कि अबलीस की हद तक का कोई कारकर्दगी, कोई डिमांड नहीं करता कि अबलीस अपनी कारकर्दगी शो करे या अपनी टेंशन शो करे। तो मैं चंद बातें कश्मीर के हवाले से आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो आज अभी या टाइम देख सकते हैं, सुबह का टाइम है और मैं तकरीबन सुबह 5 बजे से उठा हूँ इसी सोच में कि आज की तैयारी कैसे करनी है। तो घर से निकला हूँ, कुछ सामान वहां से उठाया, जो भी आपको वहां फ्लैग या झंडे या पोस्टर आपको नजर आएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। और जो लोग 1 घंटा भी कश्मीर के लिए नहीं निकाल सकते, उनके लिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये सुबह इसको मैं अपनी ड्यूटी समझकर करता हूँ। मैं किसी पे एहसान नहीं करता, ये फर्ज है और हर कश्मीरी पे फर्ज है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उस पाकिस्तानी को भी चाहिए कि वो भी कश्मीर के लिए अपना फर्ज अदा करे। तो ये मैं आपको चंद चीजें दिखाता हूँ कि मैं तैयारी कैसे कर रहा हूँ। ये झंडे देखें, ये हमने बना कर रखे हुए, जो आज वहां लेकर जाएंगे। और इसको, ये 2 बड़े झंडे आपको नजर आते हैं, ये हमेशा हम वहां लेकर जाते हैं। उसके बाद ये कुछ सामान है, तो ये तैयारी हो रही है। अब मैं आपको जो प्ले कार्ड होते हैं ना हमारे पास, ये जो प्ले कार्ड है, ये सारे प्ले कार्ड कैसे, ये देख सकते हैं आप, इस तरह की चीजें। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यासीन मलिक के हवाले से, जो रिहाई के हवाले से हम हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते हैं। ये देख सकते हैं, ये चीजें यहाँ जमा करूंगा। उसके बाद ये बैग नहीं दिखाऊंगा कि ये बैग हमेशा मेरे कंधे पर होता है। मैं ये एहसान नहीं करता, मैं जता नहीं रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हर कश्मीरी का फर्ज है, वो भी इसको अपना फर्ज समझकर अपनी ड्यूटी दे। तो लोग पैसे की खातिर आज भाग रहे हैं, लेकिन अपनी कौम के लिए आपको कुछ करने की जरूरत होती है। तो जब कौम के लिए आपको कुछ करने की जरूरत होती है, तो फिर आपको वो टाइम जो है वो अपनी कौम के लिए तरजीह देना होता है। तो ये चीजें देख सकते हैं, ये तैयारी हो रही है। अभी 1 बजे का टाइम है, लेकिन वो टाइम जो है ना वो अभी दूर है। तो मुझे जो है ना ये तैयारी करनी होगी, क्योंकि इतना सारा सामान है, ये सारा समेट कर जाना पड़ेगा। कभी हम बारिश हो जाती है, अम्ब्रेला भी साथ होता है और ये टेप भी साथ होती है। उसके बाद एक काफी साथ होती है, पेन होता है। तो ये चीजें तैयार करनी पड़ती हैं कि वहाँ कुछ लिखना पड़ जाए। सही है, ये चीजें आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पोस्टर कुछ थे यासीन मलिक साहब के अलावा से, लेकिन ये सही तरीके से तैयार नहीं थे, लेकिन अभी कुछ डैमेज भी हो गए। तो यकीन जानो, ये बड़ा दुख होता है कि हमें जो है ना वो, हम लोगों को कहने करते हैं कि घर से निकले, तो वो निकल नहीं पाते, उनके पास टाइम ही नहीं है। तो जब किसी के पास टाइम नहीं है, तो फिर हम कश्मीर का दावा कैसे कर सकते हैं, कश्मीर आजाद कैसे हो सकता है। सही है, ये अगर हर आदमी यहाँ कश्मीर, यूनाइटेड नेशन या न्यूयॉर्क या ट्राई स्टेट के अंदर अगर
400 कश्मीरी भी अगर निकल आए ना तो फिर भी बड़ी बात है। मगर अफसोस की बात होती है, हमेशा 8-10 लोग ही होते हैं, तो 8-10 लोगों से जो है ना वो कश्मीर आजाद नहीं होगा। या ग्रुप के अंदर बैठकर मैंने अक्सर देखा, ग्रुपों के अंदर जो है ना वो हर एक बर्तरी दिखा रहे होता है। कोई कहता है कि मैं ज्यादा जानता हूँ, कोई कहता है कश्मीर के लिए मैं हूँ, कोई मतलब वो दूसरे की बात नहीं सुनना चाह रहा, क्योंकि हम एक दूसरे को ग्रुप के अंदर बर्दाश्त नहीं करते। हम जो डिवीजन है वो ग्रुप के अंदर शुरू कर देते हैं। तो देखें, हम खुद एक दूसरे पर अगर नुक्ताचीनी करेंगे तो कश्मीर कैसे आजाद होगा। तो ये चीजें हैं कि हमें मिल बैठकर सोचना चाहिए कि कश्मीर के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम अपने जाती या पर्सनल लड़ाई झगड़ों को एक साइड पर रखें। ये जो जितनी भी जमातें हैं कश्मीर के अंदर, ये सारी कश्मीर के लिए हैं। कोई नहीं चाहता ये कश्मीर गुलाम